यह दोस्ती भले ही देखने और सुनने में अजब गजब लगे पर पूरी तरह सच है। इंसान और एक पक्षी सारस की दोस्ती मिसाल बन चुकी है। बिना किसी स्वार्थ के कल्लू और सारस की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि देखते ही देखते पूरे गांव के जीवन का हिस्सा बन गया यह सारस। दिसंबर 2022 में कल्लू सुबह सुबह खेतों की ओर गया हुआ था। उसके खेत के पास तालाब किनारे घायल अवस्था में पड़े सारस को चील और कौवे नोच रहे थे और उसे अपना खुराक बना रहे थे। कल्लू ने जब करीब जाकर देखा तो सारस की धड़कनें चल रही थी। कल्लू सारस को अपने साथ लेकर चला आया और खुद से इलाज करना शुरू कर दिया। करीब 4 महीने लगातार इलाज किया, तब जाकर सारस की जान बच सकी। तो काका तालाब से उठा लाए, कौवा नोचत रहे तो कीड़े पड़ गए, तो धुआं धान ठीक के कीड़े ओकरे बाद न रह गए। और ओकरे बाद में फिर ले गए तालाब पहन के आए, तो तालाब से हमसे पहले भाग कर चला आया। अब यहाँ पान तलवार के बीच में यहाँ रहा था, लड़के के यहाँ पान खवावा था, खा था पान। कहीं जाता नहीं? कहीं नहीं जाते, घूमा था सिवाने सिवाने पान। अच्छा। हाँ। ये सारस की दोस्ती कितने साल से है आप लोगों? 1.5 साल से है। 1.5 साल से है। हाँ। अच्छा, आप लोगों के परिवार का एक हिस्सा बन गया है यह सारस, तो क्या आपने इसका कोई नाम दिया भी है कुछ? नहीं नहीं, नाम वाम कुछ नहीं रखे हैं इसका नाम नहीं रखे नहीं। ऐसे पान कहते आओ भागी आओ खा लियो, बस चला आवत है पान खाए के पान फिर चला जाता घूमे। तो आपको अब कितनी मोहब्बत है इस सारस से? तो मोहब्बत तो है, ये है मोहब्बत है। परिवार निहायत है, पान खात है हो पान, एक खुराक खाना ऐसे सही। हाँ, एक लाया खवाई था किया था पान, और लड़कन के निहायत रहा था, परिवार के निहायत हिस्सा है, पान खात है आराम से। जैसे तो लोग औलाद निहायत है, बच्चा पान पाले हैं वही निहायत लोग सब खात पिया था। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। ठीक होने के बाद कल्लू सारस को उसी तालाब पर कई बार छोड़कर चलाया, लेकिन बेजुबान सारस ने जिंदगी देने वाले कल्लू को भगवान मान लिया। कल्लू ग्राम पंचायत मन्नीचोद मजरा डिवलिडीह गांव का रहने वाला है। गरीबी के कारण उसका झोपड़ी का आशियाना है। यह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज कल्लू और सारस की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी है। और ये सरहद ताले में यहाँ चुना रहा, बच्चा रहा, और कुकुर देखें तो का खेत नहीं जख्मी हाल में यहाँ जिन्हें भैंस चरावर रहे, और वह देखें तो का पकड़ के ले आए घरे, तो दवाई ववाई कहीं फिर लग गए का ताले में तो रुकते ना है, गाँव भाग गया बस है। और गाँव के बीच सबके मुहारब जाई, जगह मुहारब जाई जी का खाना दे, गेहूँ दे, रोटी दे, भात दे, यह एक खाब है भैया। कितनी दोस्ती है आप लोगों में और सारस बहुत के? ज़्यादा, एक बच्चा इतना दोस्ती है, एक बच्चा इतना दोस्ती है ऐसे भैया। तो पूरे गांव में सभी के घर जाता है? नहीं, सभी घर नहीं जाए भैया। यही टोलावा भरे में अपने लिए टोला में यहाँ जितना है, टोला में पूरे टोला में यहाँ रही है, पूरे टोला में। और सब बुलाई के दे रहे हैं खाना होता। ये सारस हमारे यहाँ कम से कम 1.5 साल से है, और इसी दोस्ती कम से कम मतलब जो हमारे यहाँ के कल्लू हैं वो लेके तालाब से आए थे इसको, और कम से कम 1-1.5 साल से ये यहाँ पे रह रहा है। और गांव में सबके यहाँ जाता है, खाता पीता है और टहलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब 1.5 साल पहले कल्लू ने यहाँ लेकर आए थे तो उस वक्त उस सारस की हालत कैसी थी? किस कंडीशन में वहाँ से लाए थे? जब कल्लू लेकर आए थे तो इसकी हालत गंभीर थी। हम सब भी वहाँ गए थे, देखे इसके मतलब कीड़े उड़े पड़े थे, वो इलाज भी इसका किए, और उसके बाद वो ठीक हुआ, उनके साथ रह रहा है और गाँव में भी टहलता है, और उसको कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कितनी मोहब्बत आप लोगों को इस सारस से है? सारस से तो बहुत मोहब्बत है हम सबको भाई। पूरे गांव में टहलता है, वो ना दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि कोई है नहीं यहाँ पे। गांव है डिवलिडीह। हमारे गांव के जो कल्लू हैं तालाब पर घूमने के लिए गए थे, वहाँ इनको घायल अवस्था में सारस पक्षी मिला। तो ये घायल हुआ पड़ा हुआ था, इसको वो घर ले आए, और घर लाने के बाद इसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद धीरे धीरे जो है ये ठीक होने लगा, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये छोड़ने गए तो ये वापस चला आया, और जब यहाँ रहने लगा तो हमारे पूरे गांव के लोगों में
बहुत प्रेम बढ़ गया इसके प्रति। और इसको जो है दुकान पर आता है तो सब लोग कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं, गांव में भी घूमता है, बच्चों से भी प्रेम करता है। और उसके बाद जो है ये कभी कभी नाचता भी है, बोलता भी है। अच्छा, यहाँ सारस एक रहता है आपके यहाँ दुकान पे, भी कुछ लोग खिला पिला रहे थे, खावत है तो ये कब से आता है? और कब्बत नहीं आवत है, दिया से खावत है, दिया का भात दे तो और चाहे जे खावा कहते कुल बिस्कुट बिस्कुट देते खा लेते, दिया से खावत है। रोज आता है? हाँ, रोज आवत है। आप लोग को सारस से कितना प्यार है? रोज आवत है, रोज खाते हैं। अच्छा, अपनों दिया जाते, भात मत खा रहे तो दे दिया जाते, खा लेते। हाँ हाँ, सब खा लेते हैं। हमारे आवत है दुकान से लेके भाग जाते, कबो कबो न लिया लेके भाग जाते। ही रहते दिना भर रहते। यही खाता भी? हाँ, ही दिना भर रहते हैं। रैम्पस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। सारस के साथ कल्लू की दोस्ती तो काफी मशहूर है, लेकिन अब ये सारस पूरे गांव का चहेता बन चुका है। ग्रामीणों का भी एक अनोखा मोहब्बत सारस के प्रति देखने को मिलता है। सारस को जब कल्लू नहीं मिलता तो वह सारस गांव में किसी के घर जाकर खाना खाने के लिए चला जाता है। सारस से ग्रामीण के लोगों से इस तरह से दोस्ती है कि गाँव के लोग हर समय सारस का इंतजार करते रहते हैं।